गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे हम बात करते हैं, ये एक होल नंबर्स होते हैं जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में लिख सकते हैं, साथ में जीरो भी हम ऐड करते हैं इसमें। तो हम समझते हैं सबसे पहले हम डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। एनी होल नंबर्स दैट can be written in the that can be written in negative, positive और जीरो। हम उन्हें नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में या फिर जीरो से लिख सकते हैं। दैट इज नोन एज इंटीजर्स। अच्छा, स्टार्ट करते हैं माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। अब ये कैसे समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दो फ्रेंड थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था अर्जुन। ये मेरा भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना। तो राम और अर्जुन कितना महान था, ध्यान से समझिए। अर्जुन और राम दोनों के पास कुछ भी रुपए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ खाली एकदम। लेकिन अर्जुन जो था उसने मेरे पैसे भी कुछ ले रखे थे उधार, और एक और हमारा दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, उससे भी पैसे उसने ले रखे थे। तो आपको पता है ये ज़्यादा गरीब हो सकता है। रीज़न, एक तो इसके पास पैसे नहीं, ऊपर से इसके पास क्या है, लोन बोल सकते हैं या डेप्ट बोल सकते हैं, इसके ऊपर कर्जा है। ठीक है। वहीं एक और हमारा दोस्त है, दैट इज आकाश। इसके पास जो लोन का अमाउंट है ये 50,000 का है, मतलब 50,000 का लोन ले रखा है इसने। तो यानी कि आपको पता है इन तीनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? राम। सेकंड नंबर पे अमीर, क्योंकि इसके पास इतना नहीं है, 100-200 रुपए ही रख लेता है बस ये मेरे। तो अर्जुन, और लास्ट वन कौन? आकाश। यानी कि इस चीजों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि माइनस का साइन लगा के जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे अगर मैं बात करूं -5 और -10, तो कौन सा नंबर है जो ज़्यादा बड़ा है? तो -5 ज़्यादा बड़ा होगा और -10 उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी में ही कि इसमें से कौन से नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर दिए जाते हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और -1 से -इनफाइनाइट तक जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ये हमारे नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर्स -इनफाइनाइट, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स -1, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स +1 और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट। क्या इतना समझ में आया? सबसे छोटे पॉजिटिव 1, सबसे बड़ा नेगेटिव -1। तो जीरो क्या है सर? जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और 2 और क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं इंटीजर्स को 1.2 लिख सकता हूं? नहीं। क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? नहीं। रीजन, ये ना ही डेसिमल नंबर होता ना ही ये फ्रैक्शन होता, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। आइए अब देखते हैं इनके फंक्शंस। सबसे पहले हम इसमें एडिशन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्लस। ठीक है। आपको एक मैं पहले क्वेश्चन दे देता हूं, -5 और +-2। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बस ऐसे ही शॉर्ट में, इससे समझ जाएंगे हम करना क्या है। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं प्लस की बात करता हूं तो मुझे आगे जाना होता है नंबर लाइन में, और जब भी मैं माइनस की बात करूंगा तो मुझे पीछे आना होगा। व्हेन आई सेड कि प्लस है तो आगे जाना होगा,
और माइनस है तो पीछे आना होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे -5, -4, -3, -2 और इस साइड बना देते हैं -6, -7, -8। ओके, इनफ है। अब ध्यान रखिए एक चीज़ और याद रखनी है। फर्स्ट कि आगे वाला साइन उसी का होता है। सेकेंड वन इज कि अगर दो साइन लगातार हैं, अगर दो साइन लगातार दिए हुए हैं तो हम उनको एक बार ही लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा, दो माइनस दिए हैं तो वो प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं -5। अब देखो यहाँ दो साइन है प्लस माइनस तो -2, फिर प्लस माइनस माइनस होगा। अच्छा -5 है तो मैं -5 पे खड़ा हूँ। फिर क्या है -2, -2 मीन्स पीछे जाना होगा। कितने स्टेप, 2 स्टेप, 1 2। तो यहाँ भी चलते हैं 1 2। आंसर क्या आया -7। आंसर क्या होगा इसका -7। अब एक बात सोचते हैं क्या हम हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए अब हमने इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखते हैं। तो यहां देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ गया 7। अच्छा अभी इसको एक समझते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी है दो गर्ल्स की ले लेते हैं। एक मेरी क्लास की लेते हैं वैष्णवी और सेकंड हम ले लेते हैं हिमाद्री। ठीक है, तो हुआ क्या, हिमाद्री जो है वो थोड़ी सी अच्छी है, मतलब कि बहुत अच्छी, ऐसा मान सकते हैं कि ताकतवर। वहीं वैष्णवी थोड़ी सी कम ताकतवर है एज कंपेयर टू हिमाद्री। तो अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, जो ज़्यादा ताकतवर है वही ना। तो हिमाद्री क्या होगी, जीत जाएगी। वहीं एक और लड़की ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक अनुष्का। ये और ज़्यादा वीक है, और ज़्यादा कमज़ोर है। तो अब इन तीनों में लड़ाई हुई तो क्या हुआ, वैष्णवी ने अनुष्का को हरा दिया। ठीक है, और जब वैष्णवी की लड़ाई हिमाद्री से हुई तो वो भी हार गई। ठीक है, याद रखिएगा हिमाद्री की लड़ाई हो गई मुझसे। अब जानते हो ना, आपसे अगर आप सबकी लड़ाई मेरे से हो जाए तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली मैं, क्योंकि बड़ा हूं ना, आप सब तो छोटे हो। तो ऐसे ही जो बड़ा होता है वो हमेशा अपना इम्पैक्ट, अपनी पावर छोड़ता है। मैं हमेशा आप लोगों पे हुक्म चलाता हूँ ना, तो ऐसे ही यहाँ भी ये बड़े नंबर जो होते हैं वो छोटे नंबर से अपना हुक्म चलाते हैं। हुक्म मीन्स अपना साइन, जो भी बड़ा होगा वो अपना साइन देकर जाएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस तो हुआ बट साइन किसका था, माइनस का, तो वही माइनस का साइन इस पे आ गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है -3 + 5, 8 - 2, 3 - 5 और 6 - 2 और -3 + 8 और -10 + 2 देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि दो अलग अलग साइन होंगे तो माइनस होगा। तो 5 में से 3 गए तो 2, 8 में से 2 गए तो 6, 3 - 5 अलग अलग हैं तो सारे मैंने एक ही लगे हैं, ऐसे ले लेते हैं। 3 - 5 अलग अलग है 2, दोनों अलग अलग साइन है तो प्लस। अब देखते हैं बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, यहाँ पे 5 बड़ा है, प्लस का साइन है प्लस। यहाँ 8 बड़ा है, आगे कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस कंसिडर करते हैं, प्लस मानते हैं तो प्लस। यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, ये देखो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5 बड़ा। ये आपका होमवर्क है, इतना समझ में आया। तो प्लस के बाद हम बात करने वाले हैं माइनस की। देखो मैंने बोला -6 फ्रॉम -5। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखिए -5 है ना, तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी इसमें फ्रॉम वाला वर्ड आएगा तो हम उसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले -5। अब यहां समझते हैं फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब ही होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस, अब यहाँ -6 है, -6 हमने यहाँ उतार लिया। ध्यान रखिएगा जब भी फ्रॉम आता है तो हमेशा बाद वाली वैल्यू को आगे लिख दिया जाता है, बाद वाली वैल्यू को आगे लिख दिया जाता है। तो -5 ये आ गया माइनस, और यहाँ पे इधर आ गया। अब इसको समझिए, -5 माइनस माइनस +6, इसको लिख दिया तो 1।
अब इसको एक अलग तरीके से समझते हैं, यही समझते हैं, जब भी फ्रॉम आ जाए तो -5 तो हम यही लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा इससे पहले वाला अगर माइनस का होगा तो आपको प्लस का लिखना है, अगर ये माइनस का होगा तो प्लस का, अगर ये प्लस का होगा तो माइनस का। सॉरी, याद रखिएगा बाद वाली डिजिट तो एज इट इज आ जाती है, लेकिन अगर पहले वाली है तो माइनस वाली प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की। तो यहाँ -6 था, +6 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे बड़े वाले की वैल्यू +1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ दिया हुआ है -3 इंटू -2 इंटू 4 और -3 -2 और -3 -5 और -6। अब देखते हैं क्या होगा। तो देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 15 6 जा 90। ये समझ में आया, लेकिन अब थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे हम काउंट करेंगे माइनस को। याद रखिएगा अगर माइनस के साइन प्लस को भूल जाइए, प्लस को कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस के साइन इवन टाइम्स हैं, कितने टाइम्स हैं? इवन मीन्स 2 4 6 8 ऐसे हैं, तो वो प्लस बन जाएंगे, मतलब कि प्लस का साइन बन जाएंगे। लेकिन अगर माइनस के साइन ऑड टाइम्स हैं, यानी कि 1 3 5 7 99, तो वो क्या दिखाएंगे? माइनस को शो करेंगे। देखो माइनस माइनस 2 बार है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस माइनस ये भी 2, यानी इवन टाइम्स है, तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस माइनस और माइनस कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 नेगेटिव इंटीजर्स का, देन क्या होगा? अगर हम 21 बार यानी कि 21 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है क्या होगा? तो ध्यान से समझिए, 21 टाइम्स माइनस का साइन आएगा, तो यानी कि वो आंसर क्या आएगा सर? आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर 21 की जगह यहाँ 20 होता तो आंसर क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। क्या हो जाता? पॉजिटिव। ठीक है। क्यों? क्योंकि इवन टाइम्स आएगा तो प्लस बन जाएगा, है ना, प्लस बन जाएगा, और अगर ऑड टाइम्स आएगा तो नेगेटिव। चलो लास्ट, डिवाइड। यहां दिया है -60 डिवाइड बाय 5, तो अगर -60 डिवाइड बाय 5 है कितना आ जाएगा? 12। अच्छा याद रखिएगा यहाँ भी इवन और ऑड का ही सिनेरियो है, मतलब अगर यहाँ 1 के पास है तो यहाँ आंसर में भी साइन आएगा, ऑड टाइम्स है। लेकिन अगर दोनों के पास माइनस है, यानी कि इवन टाइम्स अगर माइनस है, तो वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से बहुत बेसिक से नेगेटिव के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमारे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।